नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में खास तौर से झारखंड में कुर्मी वोटों को साधने की एनडीए की कथित चाल और आदिवासियों का विरोध क्या असर दिखाएगा, यह बड़ा सवाल है जो हर तबके को मथ रहा है। कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग पुरानी है। हर चुनाव में मुद्दा उठता है और इन किन प्रकार बातें नेपथ्य में चली जाती है। मामला अदालत में भी है और झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की बात कही है। इससे अलग प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी संज्ञान लेते हुए आदिवासी मंत्रालय को रिपोर्ट देने को कहा है। आदिवासी मामलों के मंत्री झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा हैं, जो इस बार भी खूंटी से चुनावी अखाड़े में। झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा देने की मांग की थी। इसके बाद ही हाल में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ने छोटा नागपुर पठार में कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने गंभीरता दिखाई है। पीएमओ ने संज्ञान लेते हुए आदिवासी मंत्रालय को रिपोर्ट देने को कहा। इसके बाद आदिवासी कल्याण मंत्रालय ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार के अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी। आदिवासी मंत्रालय ने झारखंड व उड़ीसा के एसटी माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट के सचिव और बंगाल के बैकवर्ड क्लासेज वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। शैलेंद्र महतो ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामले में गंभीरता दिखाते हुए इसका समाधान करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच कुर्मियों को आदिवासी बनाने के मामले को लेकर मांगी जा रही रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो गई है। शैलेंद्र महतो ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि अप्रैल मई 2024 में चुनाव होने हैं। ऐसी परिस्थिति में कुर्मी समाज उनसे जानना चाहता है कि उनके तीसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल में कुर्मी समाज की मांग का क्या होगा। उनकी मांग संवैधानिक है, यह उनके अस्तित्व अस्मिता का मामला है। भाजपा इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर इसका समाधान करे। यह अलग बात है कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल नहीं किया है और इसे दूर रखा है। आपको बता दें कि छोटा नागपुर पठार में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र आते हैं। इसमें कुर्मी जाति की आबादी 1.35 करोड़ से अधिक है। झारखंड में कुर्मी जनजाति की संख्या तकरीबन 20%, लगभग 65 लाख है। पश्चिम बंगाल में 40 लाख और उड़ीसा में 30 लाख कुर्मी जाति के लोग रहते हैं। झारखंड में कुर्मी महतो जनजाति की संख्या अन्य जनजातियों से अधिक है। झारखंड की 8 लोकसभा सीटों रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा। पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर और उड़ीसा की 4 लोकसभा सीटों मयूरभंज, बालेश्वर, केवंझर, सुंदरगढ़ में कुर्मी आबादी निवास करती है। झारखंड की 81 विधानसभा क्षेत्रों में से 36 में कुर्मी अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसमें मनोहरपुर एसटी, चकधरपुर एसटी, खरसामा एसटी, सरायकेला एसटी, जगन्नाथपुर एसटी, कोटका एसटी, घाटशिला एसटी, जुगसलाई एसटी, बहरागोड़ा, ईचागढ़, तमार एसटी, खिचड़ी एसटी, कांके एसटी, सिल्ली, हटिया, रामगढ़, बगोदर, मांडू, टुड्डू, गोमिया, बड़कागांव, हजारीबाग, डुमरी, बेरमो, बाघमारा, सिमरिया, चंदन कियारी एससी, बोकारो, सिंदरी, देवघर, पांकी, महंगामा, गोड्डा, पुरैयाहाट, झरिया और धनबाद शामिल है। उधर आदिवासी नेताओं को इस पर आपत्ति है। उनका कहना है कि कुर्मियों की मांग का कोई आधार ही नहीं है। आदिवासी नेताओं का कहना है कि उरांव समुदाय में हम अपना भगवान को सिंह धर्मेश बोलते हैं और मुंडा और वो शिवंगा बोलते हैं। उसी तरह संथाल जो है मारंग बोरू बोलते हैं, लेकिन इनका भगवान का क्या नाम है कोई नहीं जानता, इनका यानी कुर्मियों का। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यह स्पष्ट कहते हैं कि हाई कोर्ट इज नॉट है पावर टू डायरेक्ट चेंजेस इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। मतलब हाई कोर्ट को भी यह पावर नहीं है कि वो किसी को भी अनुसूचित जाति में डाल सके या अनुसूचित जनजाति में। झारखंड के आंदोलन में आदिवासियों का और मूलवासियों का बड़ा योगदान रहा, इसे नकारा नहीं जा सकता। आपके साथ मैं खड़ा हूँ, यानी कुर्मी समाज के साथ। आप आंदोलन करिए, राज्य हित में काम करिए, झारखंड हित में काम करिए,
लेकिन हक अधिकार की बात होगी, मेरा अधिकार छीनने की बात होगी, तो हम विरोध करेंगे। झारखंड में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सड़क से शुरू होते हैं, धरना प्रदर्शन रेल रोको होते हुए अंत में राजनीतिक मुद्दे पर आ जाते हैं। आपको पता है कि अभी चुनाव का मौसम है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी कहीं ना कहीं राजनीतिक हो चले हैं। जैसे हम 1932 का खतिहान ले लें, स्थानीय नीति का ले लें, या फिर सरना धर्म कोड का ले लें, या फिर कुर्मी को आदिवासी बनाने की मांग को ले लें। आज कहीं ना कहीं रोड से शुरू हुआ यह सारा आंदोलन राजनीतिक हो गया है, और राजनीतिक होने के साथ साथ अब लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना शुरू कर दिए हैं। कुर्मी वाला मसला लंबे समय से चल रहा है। एक पक्ष लगातार आदिवासी बनने की होड़ में है और दूसरा पक्ष लगातार इनके विरोध में सामने आ जाता है। हाई कोर्ट ने कुर्मी समाज के द्वारा जो अपील की गई थी, हमारी जो सुनवाई है उसे स्वीकारा जाए, इस पर बहस होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है, और जैसे स्वीकृति मिली है, आदिवासी समाज ने फिर से विरोध के स्वर ऊंचे कर दिए। आदिवासी समाज ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है कि यह जो कुर्मी है आदिवासी नहीं है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आदिवासी समाज में जोरदार आक्रोश है। कुर्मी समाज की भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज कोई आदिवासी से मेल नहीं खाता, बल्कि इतिहासकार कहते हैं कि यह सेंट्रल इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पर यानी छोटा नागपुर और संथाल परगना एरिया में आए हैं। इनकी जो भाषा है, यहाँ झारखंड में आप देखिएगा कोठा और कुड़माली बोलते हैं, जो कि इंडो ओरियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करता है। और हम आदिवासी लोग जो हैं, हम लोगों की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है, अपनी पूजा पाठ की विधि है। तो इस तरह इस मसले पर जो दीवार खींच रही है, उसका असर चुनाव पर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही खेमा, एनडीए और इंडिया, इसे किस तरह भुनाता है। तो आप इसे संजीदगी से सुने और गुने, साथ ही प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने अगर न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।